नमस्कार, हेमंत तोसावल फिर एक बार आपके सामने बताना चाहूँगा कि एआईएमआई के जो नेता है, उसकी जो प्रवक्ता है शाहिदा फलक, उसने क्या कहा। जब भगवान का, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान होता है तो ज्ञान पेलने बैठ जाती है कि जाके कोर्ट में जाकर थाने में एफआईआर दर्ज करो, जाके पुलिस के पास जाओ। लेकिन जब नबी की बात, जो सच्चाई जो टी राजा ने कही और निपुण शर्मा ने जो कही, उसके ऊपर वो लोग का ये कहना है कि हम धरना देंगे, गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। और सरतंत्र से जुदा जो गैंग है, ये इसी का गैंग है और इसको पूरा प्रमोट और सपोर्ट करते हैं और साथ में फंडिंग भी करते हैं भारी मात्रा में। मैं बताना चाहूँगा, हेमंत तोसावल हेमंत टीवी चैनल से बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बात सामने बहुत बार आ गई है और सरतंत्र से जुदा कईयों का कर दिया गया। आपने उदयपुर का कांड देखा, कई जगहों का कांड देखा, उत्तर प्रदेश का कांड देखा और कई लोगों का सरतंत्र से जुदा कर दिया गया और कईयों को जो है सैकड़ों हज़ारों की संख्या में लोगों को धमकी दी गई। तो ये जो सरतंत्र से जुदा करने वाले जो गैंग है, इस पर भारत सरकार जो है चुप्पी साधे बैठी है, एक आदमी को पकड़ती है बस और अपनी राजनीतिक जो है चमकाती है। तो बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि जो सरतंत्र से जुदा गैंग है, उस पूरे के पूरे गैंग को उठाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। अगर किसी भी जगह पर नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद या फिर सरतंत्र से जुदा, तो उस जगह के जितने भी नेता है या फिर इमाम के इमाम हो या फिर वहाँ की जो जनता है, उसको उठाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। भलाई वो एक आदमी हो या 1000 आदमी हो या 10,000 आदमी हो। अगर यहाँ पर वो सरतंत्र से जुदा अगर नारा चल रहा है और जो इसको लीड कर रहा है उस प्रोग्राम को, तो तत्काल सरकार को उठा के फेंकना चाहिए, क्योंकि ये देश इस्लामी देश नहीं है। भारत एक हिंदू राष्ट्र है। 1947 के बाद जो है वो बंटवारा हो गया था, हिंदुस्तान हिंदुओं के हाथों में था और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो मुसलमान को दे दिया गया था। परंतु अगर मुसलमान अगर भारत में रह रहा है तो ये भारत के भारतीयों की बहुत बड़ी कृपा है और उनकी दया और दृष्टि से वो रह रहे हैं। ये बात उनको मानना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो फिर वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे दोगले लोगों को जो है आईना दिखाना चाहिए। तो पहले तो यही मानना पड़ेगा कि हिंदू राष्ट्र है भारत, कहीं भी सेकुलर जो है वो नहीं है, भारत सेकुलर नहीं है। ये बात मुस्लिम समुदाय को अच्छे से पता है और भारतीयों को भी अच्छे से पता है। पर सेकुलर के आड़ में, अल्पसंख्या की आड़ में, अल्पसंख्या और सेकुलर दोनों एक, जिस तरीके से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं जा सकती, उसी तरीके से अल्पसंख्या और सेकुलर एक साथ नहीं हो सकता। अगर सेकुलर है तो अल्पसंख्या हटाना पड़ेगा। अगर अल्पसंख्या अगर अपने आप को कहते हैं तो वो देश सेकुलर नहीं हो सकता, और सेकुलर बोलते तो अल्पसंख्या वाला कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जो सरतंत्र से जुदा है, शाहिदा फलक ने ये कहा और इतनी गंदी और घिनौनी हरकत की। रिजवान जो है, जो डॉक्टर रिजवान है, उन्होंने उसका काउंटर भी किया है डिबेट में बैठकर कई बार, मैं बताना चाहूँगा, और आईना भी दिखाया है। जो रिजवान है वो एक तरह से देखा जाए तो वो मुसलमानों को जो है आईना दिखाकर, मुसलमानों को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लेके आने की बात करता है। परंतु रिजवान को ही, डॉक्टर रिजवान को ही लोग गाली गलौज अब शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। खुद एक मुसलमान होकर वो मुसलमान के फ़ायदे की बात करता है, परंतु मुस्लिम समुदाय उस चीज़ को अलग तरीके से और राजनीतिक तरीके से लेती है। और शाहिदा फलक जो है एआईएमआई की जो प्रवक्ता है, मैं बताना चाहूँगा, आज तक इसके मुंह से सिवाय गंदगी और अपने कौम को जो है अंधे कुएं में ढालना और अपने कौम को जो है गुंडा राज बनाना, यही इनके संस्कारों में। इसलिए देखिए कि भारत के अंदर जहाँ भी मुसलमान होते हैं उसको आतंकवाद की, भारत में नहीं पूरे विश्व में, भारत में नहीं बोल रहा, पूरे विश्व में कहीं भी मुस्लिम समुदाय जाता है तो उसको आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है
उसकी पूरी चेकिंग होती है। यहाँ तक कि जो फिल्म स्टार वगैरह जो इंडिया के बाहर जाते हैं या पाकिस्तान से जाते हैं, अगर वो मुस्लिम कंट्री से आए हैं या इंडिया से गए हैं, अगर वो मुसलमान है तो उसको पूरा का पूरा कपड़ा खोलकर नंगा करके उसकी चेकिंग की जाती है। ये कई बार सुनने को मिलता है और कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपना रेपो बना रखा है, जिस तरीके से उन्होंने अपना रेपुटेशन बना रखा है पूरी दुनिया में, वो एक आतंकवाद की श्रेणी में जाता है। क्योंकि इनकी जो मानसिकता कट्टरवादी और आतंकवादियों से कम नहीं है। अब सरतन से जुदा की जो बातें ये लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सरतन से जुदा जो गैंग है वो एक्टिव हो रहा है। और भारत सरकार जो है सो रही है, क्योंकि उसको पता है केंद्र सरकार को, बीजेपी को, कि सरतन से जुदा वाला गैंग जितना एक्टिव होगा उतना पॉलिटिक्स में उसको फ़ायदा होगा, हिंदू उसकी साइड आएगा। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ और बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर, आरएसएस के मुंह पर, कि वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा तो ज़रूर पकड़ते हैं, पर भारतीय हिंदू लोग जो है उनको वोट देते हैं, परंतु ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य है वो देखने को नहीं मिलता है। यहाँ तक कि ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग छल कपट भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ कर रही है, क्योंकि जो ज़मीनी स्तर पर जो एक्शन दिखना चाहिए, जो हिंदुओं की बात करती है पर हिंदुओं के कार्य में एक्शन जो भारत में दिखना चाहिए वो एक्शन नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो आतंकवादी माइंडेड है, जो आतंकवादी सोच के लोग हैं, वो अभी भी भारत में ज़िंदा है, अभी भी भारत में घूम रहे हैं और अभी भी भारत में आतंकवाद का नंगा खेल खेला जा रहा है। तो ये चीज़ सोचने और समझने की बात है। जब तक कि भारतीय जनता पार्टी का एक्शन नहीं दिखेगा, भले वो मोदी जी हो, योगी जी हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो हिंदू मुस्लिम करती है, परंतु हिंदुओं के लिए जो कार्य होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, जो गद्दारों के लिए, देश के गद्दार है, देश के नमक हराम है और देश का खाते हैं और देश को ही गाली देते हैं, और ऐसे गद्दारों को सज़ा देनी चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को सज़ा देनी चाहिए, लेकिन ऐसा कार्यक्रम दिख नहीं रहा है। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर में चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे से आगे तक हमारी बात पहुँचाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लिप को शेयर करें, ताकि लोग जो है समझे और देश में क्या चल रहा है ये बात भी लोगों को समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ मैं हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से, धन्यवाद।